अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंधिस डेली लाइफ। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और सुनाएं, आज एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे मेरे साथ। तो आप लोगों ने सफ़र ही करना है। देखें जी, मैंने उठाया अपना थैला और इसको लहराते हुए मैं चल पड़ी एक नए सफ़र पर आपके संग नई उमंग आपके संग। हाँ जी, तो ये जो आज का सफ़र है इसमें हम करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारे गिले शिकवे और बहुत सारी हकीकत हमारे मुआशरे की डिस्कस करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, हमने तो बस बातें करनी है। और ये हमारा सफ़र शुरू हुआ और देखें जी सॉरी, ये साथ ही रोज़ ही हो जाता है। ये देखें, ये हो रही हैं सफाइयाँ इसलिए हो रही हैं कि यूं के दीपालपुर आलू की आलमी मंडी में शुमार होता है। तो आलू की बोली होने लगी थी शुरू, तो इसलिए जी तैयारियां हो रही थी, सालाना तैयारियां हो रही थी जी आलू की बोली की। तो जी मैंने डिस्कस करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना, आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ जुड़े रहना है और मेरी तमाम बातें आपने सुननी है। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरा सफ़र जो था शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था, ठीक है। और ये सफ़र हमें पड़ा था एमी वंगार भी नहीं है, एमी ना बस एमी ही पड़ गया ना। आजकल भाईचारा, ना कोई भाईचारा रह गया, ना कोई भाई रह गया, कोई कुछ किसी को कुछ समझता ही नहीं है ना। मतलब एक काम एक बंदा कर सकता है, ठीक है, वैसे वो बड़ा मजहबी बनता है और कहता है कि जी मैं तो बड़ा अल्लाह का बंदा हूँ, ठीक है। और फिर वो आपको कहता है कि जी आप मैं जाने और आपका काम जाने। तो भाई अल्लाह के बंदे तो आप हैं, तो बंदे के बंदे भी बने ना। बंदे के बंदे हमने कब बनना है, ये इस बात की मुझे समझ नहीं आती ना कि सीधा रास्ता अल्लाह ने दिखा दिया, तो दाएं और बाएं का भी रास्ता तो है। दाएं और बाएं के रास्ते में हमें सिर्फ रास्ता नज़र आता है कि जी बस हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो दुनिया में फिर आप क्या करने आए हो? अगर आपने सिर्फ अल्लाह को ही राज़ी करना था तो अल्लाह मियाँ आपको ऊपर ही रख लेता ना, जहाँ पे फरिश्ते रखे हुए हैं। और यहाँ से जी मेरी पहली कहानी शुरू होती है। हमारा मोटरसाइकिल हो गया था ख़राब, बट ख़राब नहीं हो गया था, सॉरी, पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो साथ ही पेट्रोल पंप था, हमने कोई इतना उसको बॉदर नहीं किया। हमने कहा कि साथ ही है पेट्रोल पंप, तो कोई नहीं, 4 कदम चल लेते हैं तो पेट्रोल डला लेंगे। और यहाँ से हम लेफ़्ट राइट करते जा रहे थे और बस पास ही में था जी पंप। तो पंप पे पहुँचते ही इतनी ज़्यादा वीरानी थी, मुझे लगा कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही हम पहुँचे मैंने कहा मुझे तो लग रहा है यहाँ पे पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बंदा था ना कुछ। इतना खाली पेट्रोल पंप तो कभी होता नहीं ना दोस्तों। यहाँ पे मेरा पैदल सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं हो गया, पेट्रोल पंप पे आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मक्की यहाँ पे गिरी पड़ी है, ये इसलिए गिरी पड़ी है कि यहाँ पे है जी सब्ज़ी मंडी और गल्ला मंडी, दोनों ही पास हैं। शहर के बाहर जो नई सब्ज़ी मंडी और नई गल्ला मंडी बनी है ना, वो बिल्कुल करीब ही है और उसके साथ ही था पेट्रोल पंप। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल पंप आ गया है। तो सामने जब हमने देखा तो कुछ भी नहीं था और वो बात बिल्कुल हकीकत हुई कि उन्होंने कहा कि जी लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से हम पेट्रोल की सर्विस जो है वो नहीं दे रहे। और यहाँ पे ये बात भी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। आपने शहर के बाहर एक सर्विस अगर इंट्रोड्यूस करवाई है तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आते, तो इसीलिए है ना कि अगर शहर के से इतना दूर है तो अगर कोई एमरजेंसी पड़ जाए तो बंदा यहाँ से सहूलत ले सकता है, लेकिन वो सहूलत तो थी नहीं। तो जी यहाँ से स्टोरी शुरू हुई। तो हम वेट करने लग गए। वेट किसका करने लग गए? मेरे फादर की शॉप थी पास ही, तो मैंने भाई को लगाई कॉल। मैंने कहा अगर फ्री हो तो इतना पेट्रोल हमें दे जाओ कि हम यहाँ से शहर से बाहर निकलें और बाहर वहाँ से पेट्रोल डला सकें। तो जी हम यहाँ पे उनका कर रहे थे वेट, आते जाते हुए को देख रहे थे और साथ में ही हो रहा था इंतज़ार। और ये होगी हीरो की एंट्री। हीरो आया पेट्रोल लेके और हमने डाला पेट्रोल और हमने
की मोटरसाइकिल स्टार्ट और पहुंच गए हम पेट्रोल पंप पे। सीधा ही देखा कितनी जल्दी पहुंच गए। यहाँ से पेट्रोल डलवाया और सफ़र हमने शुरू किया। और ये सफ़र हमारे लिए इजाफी सफ़र था जो अगर वो बंदा चाहता तो हम नहीं भी कर सकते थे ना। मैं जैसे पहले बात कर रही थी कि भाईचारा तो कुछ रहा ही नहीं ना, और मज़हब को लोगों ने बस अपने लिए ही रखा हुआ है कि जिस तरह उनका दिल करता है उस तरह वो मज़हब को मोड़ सकते हैं। यार हम अगर किसी के काम आ सकते हैं, और मेरा वहाँ रोज़ का आना जाना है, और मुझे अगर कोई काम कह देता है तो वो मैं कर दूँगी ना। और अगर वो है भी मेरा ही डिपार्टमेंट का तो मैं क्यों ना करूँगी ना। लोगों की तो मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती कि जहाँ से उनको कोई फ़ायदा नहीं ना हो रहा तो वो कहते हैं कि मैं फिर क्यों किसी को कोई फ़ायदा दूँ। ये अजीब मंतक है। वैसे मुझे समझ नहीं आई, बहुत सारी बातें आपकी भी समझ में नहीं आएंगी मेरी। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे शहर वकाड़ा। आज का सफ़र था शहर वकाड़ा का। हमें गवर्नमेंट के ऑफिस में काम था, और गवर्नमेंट के ऑफिस में जैसे कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं ऑफिस की कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। ये हम पुल चढ़े और चढ़ने के साथ ही उतर गए, और उतरते ही हमारी थी मंजिल, और हमने किया वहाँ पे काम। ये देखें जी, ये हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे, और यहाँ पे हमने किया काम। और काम कुछ ज़्यादा नहीं था, बस ऐसे ही तमल्लक होते हैं कुछ लोगों के, तो बस वो झाड़ते रहते हैं। सो काम हमारा हो गया, और उसके बाद मैंने करना था खाना पीना। भाई सफ़र करो और खाना पीना ना करो तो ये तो कुछ है ही नहीं ना। खैर हम पहुँचे, यहाँ पे करीब ही थी एक बेकरी से हमने कुछ ली चीज़ें। सबसे पहले तो बीटे की क्रेविंग को हमने किया ख़त्म। हमने ली थी एक पेस्ट्री, और उसके बाद हम आ गई सलोनी अशिया पे। वैसे मैं कहीं शॉप में चली जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा पजल हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जो सामने नज़र आ रहा होता है मैं कह देती हूँ भाई जी ये दे दे। यहाँ पे मुझे कुछ ये एक सैंडविच पिज़्ज़ा था कि वो पता नहीं उसको क्या नाम ले रहे थे। वो पिज़्ज़ा मैंने उनको कहा था एक पीस दे दो, मेरे लिए काफ़ी होगा। और एक मैंने लिया था चिकन टिक्का, और उसके साथ ही जी एक बॉटल ली थी। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं किसी शॉप में एंटर हो जाऊँ तो मुझे समझ नहीं आती कि मैंने परचेज़ क्या करना है। यहाँ पर मैंने उनको पूछा कि मुझे एक बॉटल चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी इधर एक साइड पे है जी फ्रिज। तो मैं वहाँ साइड पे गई। पहले तो मुझे नज़र ही नहीं ना आई, मेरी आँखें ही चुंदे आ जाती हैं ना देखते देखते, पता नहीं क्यों मैं पजल हो जाती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे नज़र आई स्प्राइट, तो मैंने एक स्प्राइट उठा ली। उसके बाद हमने दिया बिल और हम निकल आए वापसी की जानिब। और वापसी की जानिब हम पे मोटरसाइकिल पे ही निकले। तो आज की जो बात थी वो यही है कि जी हम आए हैं दुनिया में बंदों के लिए। ठीक है, तो हमें बंदों का काम आना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए यार, अल्लाह ताला ने भी हमें इसलिए ही भेजा है कि आप सोशली कैसे है ना। और उसके मामला अगर उसके साथ होते तो वो हमें वहीं रख लेते ना, नीचे आने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो आज की बात के आखिरी बात के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं कि जी अगर आप तो किसी का कोई भी काम कर सकते हैं तो उसको प्लीज़ ज़रूर कीजिए। तमल्लक उसमें ना लाएं, एटीट्यूड उसमें ना लाएं। आप किसका काम करेंगे, आप किसकी मुश्किल में काम आएंगे तो कल को कोई आपकी भी मुश्किल में काम आ जाएगा। डू गुड सो हैव गुड, टिल देन बाय। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करना है, और लाइक करना है, और कमेंट करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।